ओके, लास्ट में हम लोगों ने सीख लिया था रीडिंग ऑफ ग्राफ। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। तो आप हेडिंग नोट करो, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको और उसको ग्राफ को प्लॉट करना अपने को आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को पहले मैं नोट करा देता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे उन चीज़ों को प्लॉट करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट करो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड in vertically upward direction with the speed of 20 meter per second, then plot displacement time graph, velocity time graph and acceleration time graph। तीनों ग्राफ प्लॉट करने हैं अपने को, ठीक है। चलो, बट ग्राफ प्लॉट करने, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। फिर टेंशन मतलब प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ पे भी 3 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे नहीं कि एक करा दिया और आगे बढ़ गए। अपने कॉन्फिडेंस लाना है। आप ही समझो कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ओके, ये एक रिलेशन है। दूसरा, अगर मान लो एक्सेलरेशन 0 है, ये कब है, जब एक्सेलरेशन 0 हुआ। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेशन क्या होगा, सिर्फ यू टी। क्लियर। इसी तरह से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये किस में रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अच्छा, थोड़ा एनालिसिस किया हमने, ये कैसा रिलेशन है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, u तो कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट u का कांस्टेंट है क्योंकि आप किसी पार्टिकल को फेंकोगे तो उसकी इनिशियल स्पीड वो तो कांस्टेंट ही होगी, बाद में स्पीड चेंज होगी। u इज व्हाट, इनिशियल स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में खुद सोचो ये कैसा रिलेशन है। अब थोड़ा थोड़ा फील आना चाहिए आपको। क्या ये रिलेशन आपको क्लियरली दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप है। y एक्सिस पे क्या लोगे, डिस्प्लेसमेंट, u क्या हो गया, स्लोप, और t क्या हो गया, x एक्सिस पे। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज द रिलेशन लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स। और y इज इक्वल टू एम एक्स कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, ओके। अच्छा, इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक उसी तरह से। थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस लगा देता हूँ मैं, है ना, ऐसे, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, कुछ देर के लिए इसे सोचो, ये कैसा रिलेशन है, v और t में कैसा रिलेशन है। क्या v और t में ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप रिलेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे इसको ऐसे लिख लो, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, एक ही तो बात है ना। तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू कैसे रिलेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप। ये कैसा रिलेशन है, याद करो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। क्या ये तीनों स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। क्लियर है, ओके। अब इसको आप ध्यान से देखो, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मुझे एक बात तो समझ में आ रही होगी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो रिलेशन है वो स्क्वायर रिलेशन है। और जब भी स्क्वायर रिलेशन था तो आपको क्या सिखाया था, आपको सिखाया था कि ग्राफ विल बी पैराबोला। ये बात मैंने आपको बताया था कि जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, याद आया। तो जब भी स्क्वायर रिलेशन होगा किसी भी इक्वेशन का तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। अब पैराबोला तो दो टाइप के होते थे, याद करो। अगर हम बात करें, एक तो ऐसा होता था तो एक ऐसा होता था। तो हम कैसा पैराबोला लेंगे, उसके लिए आपको डिस्कशन, आपको क्या याद रखना है, ध्यान सुने, कि जब भी टी स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो जो पैराबोला आएगा वो अपवर्ड पैराबोला आएगा। और जब भी एक्सेलरेशन वाली टर्म नेगेटिव होगी तो जो पैराबोला आएगा वो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। डाउनवर्ड पैराबोला मतलब ऐसे और अपवर्ड पैराबोला मतलब ऐसे। क्लियर है। तो आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए इतनी बेसिक बातें आपको एकदम फंडे क्लियर होना चाहिए। तो आप पहले स्क्रीन स्टॉप करके सारे फंडे नोट करो, फिर इसके बाद वो जो क्वेश्चन था वो ग्राफ प्लॉट करना मैं आपको सिखाता हूँ।
अब अपने जो क्वेश्चन था, अच्छा एक और स्टार मार्क पॉइंट करके नोट कर लो, कंसीडर प्रोजेक्शन पॉइंट एज ओरिजिन। प्रोजेक्शन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस जगह से प्रोजेक्ट करोगे। अगर तो क्वेश्चन, एक्चुअली क्या होता है क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाता कि ओरिजिन किसको क्रॉस कंसीडर करना है, तो अगर बोल दिया तो फिर वही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन बोला गया है। बट अगर जब भी नहीं बोला गया है तो हमेशा प्रोजेक्शन पॉइंट को क्या मानना है आपको, जिस पॉइंट से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे उस पॉइंट को आपको क्या मान लेना है, ओरिजिन मान लेना है। क्लियर है? चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमने एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तो ग्राउंड से फेंका था, तो हमने इसको क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया 0 से। अब होगा क्या, पहले मोशन के बारे में सोचें, क्या एक पार्टिकल ऊपर जाएगा, ग्राफ तो लास्ट में प्लॉट करेंगे ना, पहले इसका डेटा तो समझें। एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ आएगा, वापस आएगा, और यहाँ पर जब आएगा तो वापस कितनी स्पीड अचीव कर लेगा, 20 मीटर पर सेकंड। क्या सिखाया था, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हो उसी पॉइंट पर जब पार्टिकल वापस आता है तो उसकी स्पीड वही होती है जिससे उसे प्रोजेक्ट किया गया है। अगर हम बात करें ये हाइट की, तो क्या दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द पार्टिकल, तो हम एच मैक्स कैसे निकाल सकते हैं, याद करो एच मैक्स निकालने का सिंपल तरीका था u²/2g। तो u²/2g से देखोगे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बाई 2 × 10, दैट इज एच मैक्स इज इक्वल टू 20 मीटर। पहला तो एक पॉइंट ये समझ। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर बच्चे कहते सर हमें मान लो फार्मूला भूल गए, तो ये शॉर्ट ट्रिक भूल गए, तो कोई बात नहीं, आपको क्या पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए आप लॉजिकली सोचो कि हम यहाँ से यहाँ तक के लिए v² = u² + 2as लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका ऑल्टरनेट तरीका 20 मीटर निकालने का, v कितना है, आपने अप्लाई किया v² = u² + 2as, तो v कितना 0, u कितना 20 का स्क्वायर, तो दैट इज 400 + 2 × -10 × s। -10 क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखो एक 0 से एक 0 चला जाएगा, तो 40 = 2s, तो s = क्या आ जाएगा, 20 मीटर। सिंपल, क्लियर है? ओके। सेकंड पॉइंट, अगर हम इसके ये कैलकुलेट करें कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता था, याद करो कैसे कहता है, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है दैट इज u/g, वापस आने में जो टाइम लगता है दैट इज ऑल्सो u/g, मतलब 20/10 दैट इज 2 सेकेंड, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2u/g, मतलब 2 × 20/10 दैट इज 4 सेकेंड। तो ये बात तो अपने को पता है कि जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में भी लगता है, तो 4 सेकेंड ये हो गया अपने, ठीक है। तो अब ये हमने सब कुछ डेटा कैलकुलेट कंसीडर किया। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है कैलकुलेट करने का, आप फिर से क्या लगा, तो यहाँ से यहाँ तक v = u + 80, जब आप अप्लाई करोगे v = u + 80, तो v0 20 - 10 × t, तो you will get t = 2 सेकेंड। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूले भूल जाओगे एग्जाम, मैं आपको पूरी फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाऊंगा जिसमें आप फॉर्मूले अगर भूल भी जाते हो तो कॉमन सेंस लगाओगे और थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं इसी चैप्टर में, हर चैप्टर में ऐसा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो, तो आप ये पहले ये डेटा नोट करो, फिर इसका ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है वो हम सीखते हैं। तो पहला ग्राफ हम प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। एस से डिनोट कर दो या एक्स से डिनोट कर दो, जैसे भी आपको ठीक लगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हम समझते हैं रिलेशन क्या होता था, ut + ½ of 80²। आप लॉजिकली सोचो, एस u कितना है 20, हम वो डेटा रख देते जो अपने को पता है, 20t - ½ ×
tan इंटू टी स्क्वायर, यही बनेगा। ये रिलेशन पहले आप देखो कैसा है, कि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है और स्क्वायर रिलेशन है, तो हम बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ओके। फिर एक बात हमें यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि इनिशियली जब पार्टिकल को फेंका तो 2 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था, याद करो, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर। और जब वो ग्राउंड पे वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो सोचो इसका ग्राफ, ध्यान समझना, थोड़ा फील करना। डिस्प्लेसमेंट टाइम कहां से स्टार्ट करें, यहां से ओरिजिन से स्टार्ट करूं। क्या डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा, ये बन गया डाउनवर्ड पैराबोला। इस पर्टिकुलर टाइम 2 सेकंड पर क्या पार्टिकल अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर था, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना था, 20 मीटर। ये अगर मैं 4 सेकंड बोल दूं तो क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसी लोकेशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो बन गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा अगर लॉजिक लगा लिया जाए, है ना। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा इसको प्लॉट करने का और भी तरीका है, बट ये थोड़ा सा सिंपल तरीका, आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी और प्लॉट इजीली हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, इसी को मैं, ये आपने नोट कर लिया, अगर ये समझ में आ गया तो इसको समझने की अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई जरूरत नहीं। ये बस ऐसे बता रहा हूँ कि बच्चों ने सर और कोई तरीका, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। सोचो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, पार्टिकल की स्पीड कहाँ है, ऊपर, और एक्सेलरेशन है या नहीं है, एक्सेलरेशन है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, ध्यान समझना, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, ये आप जो इजी था वो मैंने समझा दिया। ऐसे सोचना है ग्राफ को प्लॉट करने में, थोड़ा सा कंपैरेटिवली टिपिकल होता है, तो इसलिए मैं पहले ये पढ़ा देता हूँ, फिर जो बच्चे सोचते हैं, थोड़ा डिमांड करते हैं सर कोई और तरीका होता है, तो मैं ये बता देता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको आप सिर्फ सुन लो, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा पार्टिकल है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब पार्टिकल का स्लोप कैसा होगा, वेरिएबल होगा। अच्छा, स्लोप कैसा होना चाहिए, पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है तो स्लोप भी कम होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो लॉजिकली सोचो, स्लोप कम होना है और ग्राफ तो कैसा बनाओगे आप, पैराबोलिक बनाओगे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन रखना, तो ऐसा ग्राफ बनेगा किस समय तक, t1 टाइम तक, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई है। जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 है उस इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हो गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद आप लॉजिकली सोचोगे मैक्सिमम हाइट के बाद क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट के बाद उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या पार्टिकल वापस आ रहा है नीचे की तरफ, और पार्टिकल की स्पीड के बारे में सोचें, पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, ओके। स्पीड बढ़ने का क्या मतलब है कि स्लोप भी बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो स्लोप इंक्रीज होगी तो लॉजिकली सोचो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ स्लोप ऐसा है, फिर ये ऐसा, देखो स्लोप बढ़ा, और ये फाइनल टाइम कौन सा हो गया, क्लियर है। तो आई होप आपको ऐसा समझ में आ गया होगा, बट ये थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है। तो ये t1 अपना हो गया 2 सेकेंड और ये t2 हो गया अपना 4 सेकेंड, ठीक है। तो आप ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, नोट करो। फिर चलते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच। तो वेलोसिटी टाइम के लिए पहले रिलेशन लिखो, तो v इज इक्वल टू 20 माइनस 10t। रिलेशन कैसा है, y इज इक्वल टू, अच्छा इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो अगर आपको तकलीफ होती है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, माइनस 10t प्लस 20। इसे कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c, ठीक है। अब हमने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है,
वेलोसिटी आउट। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट तो यहाँ है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट तो यहाँ और स्लोप नेगेटिव रखना है। तो स्लोप नेगेटिव के लिए क्या ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान समझना, आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि मैंने बेसिक पहले ही सिखा दी, इसी दिन के लिए तो पहले सिखाया था। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्लोप कितना है 20, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। सोचिए ये कौन सा टाइम होगा, अब आपको फील आ गई होगी, ये वो टाइम होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसीलिए रीडिंग ऑफ ग्राफ पहले सिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये कौन सा टाइम होगा 2 सेकेंड, ठीक। फिर अगर इसको हम यहाँ पर 4 सेकेंड नोट कर दें, ध्यान समझना 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पर पार्टिकल ने क्या उतनी ही स्पीड अचीव कर ली होगी जिससे फेंका गया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ 4 सेकेंड अगर ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये अपना कौन सा ग्राफ हो गया, वीटी ग्राफ हो गया, है ना। और इसको एनालिसिस करना हो, आपको थोड़ा मन लग रहा है कि नहीं और तरीके से एनालिसिस करें। सोचो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता था, एक्सेलरेशन। क्या आप जब पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो तो एक्सेलरेशन है? हाँ है, ग्रेविटी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर फेंका है, और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट, मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा रखना पड़ेगा, वीटी ग्राफ का स्लोप आपको कांस्टेंट रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वीटी ग्राफ का स्लोप तो कांस्टेंट रखना है। स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती जानी चाहिए, कम होती जानी चाहिए, तो स्पीड कम भी होनी है, और आपको स्लोप भी क्या रखना है, कांस्टेंट। मतलब स्लोप ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ग्राफ बनेगा तो स्लोप देखो वेरिएबल है, स्लोप कांस्टेंट रखना है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप क्या हो सकता है, कांस्टेंट। ऐसा ग्राफ हुआ तो इसका तो स्लोप इस पॉइंट पे कुछ अलग, यहाँ पर कुछ अलग, यहाँ पर कुछ अलग, सबका अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है ना। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा, और बाकी तो आपको टाइम वाइम तो पता ही, ठीक है। तो इसको स्टॉप करें, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का। थर्ड वन, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ जो है ना बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं उसमें। सोचो एक्सेलरेशन पूरे ग्राफ में जो हमने मोशन पढ़ रहे थे, उस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी है इसकी -10। तो क्या कांस्टेंट ग्राफ बनाना बहुत ही ईजी है, ऐसे इसमें तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी टाइम होता रहे, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन -10 है, मतलब कांस्टेंट, तो ग्राफ ऐसे ही तो बन सकता है। तो हमने तीनों ग्राफ बना लिए। तो हमने रीडिंग सीख ली, अब हमने प्लॉटिंग सीखी। अभी प्लॉटिंग के 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, 2 से 4 क्वेश्चन कम से कम, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने को, है ना। तो आप नोट करो, एक क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। और उसके जो भी आंसर्स होंगे मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट करो असाइनमेंट के लिए। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड from the top of a tower, the top of the building of height 15 meter with the speed of 10 meter per second, then plot displacement time, velocity time and acceleration time graph। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या बोलोगे, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको गिवन है 15 मीटर, और यहाँ से एक पार्टिकल को आपने फेंका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो क्या सिखाया, जहाँ से प्रोजेक्ट किया उसको ओरिजिन मान लेना है। बट अगर क्वेश्चन बोला जाएगा कि कंसीडर दी बॉटम ऑफ द टॉवर एज ओरिजिन, तो वो ओरिजिन यहाँ मान लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप अभी के लिए यहाँ पर ओरिजिन मान लेना और तीनों ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।